Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 2. Me Samra Rashid, your science teacher here in BFC Nushair Rose. Dear students, how are you? I hope you all will be fine. Dear students, welcome back to our science class. Dear students, today we are going to start the 3RS on book page number 78. Okay. In previous lecture we have learned about protecting animals. Now today we are going to studying about the 3RS. Okay, so let us start. Dear students, we can keep our environment clean by reducing waste, reusing old things and making new things out of the old ones, or recycling. So remember the 3RS. बेटा, हम अपने माहौल को क्लीन रख सकते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं, हम अपनी सराउंडिंग को क्लीन रख सकते हैं। कैसे क्लीन रख सकते हैं? वेस्ट को रिड्यूस करके, रीयूज़ करके और रिसाइकिल करके। अगर हम ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो इससे क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा रहेगा और पॉल्यूशन कम होगी। ओके, सो लेट्स सी. Reduce. If you reduce the number of things we buy and use, and will have less to throw away. Suggestion: do not buy things you do not need. Use cloth instead of paper as napkins and to clean things. Avoid disposal items. Buy things that will last for a long time. बेटा, reduce हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? जब हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें वो चीज़ ख़रीदनी चाहिए जिससे हमें काम है। ओके, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें बाय नहीं करनी चाहिए। ओके, अगर हम चीज़ें कम ख़रीदेंगे जो हमारी ज़रूरत की होंगी तो उससे भी क्या होगा? इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा। ओके, हमें वो चीज़ें नहीं ख़रीदनी चाहिए जो हमारे यूज़ में नहीं है। और हमें क्या चाहिए? पेपर की जगह क्लॉथ यूज़ करने चाहिए। ओके, हमें पेपर की जगह बेटा क्या यूज़ करने चाहिए? क्लॉथ यूज़ करने चाहिए। अगर हम क्लॉथ यूज़ करेंगे पेपर की जगह तो उससे भी क्या होगा? हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा। ओके, और हमें डिस्पोजल आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके, और हमें ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो हमारी ज़्यादा देर तक चले। ओके, हमें डिस्पोज़ल आइटम्स नहीं लेने चाहिए। ओके, जैसे कि हम डिस्पोज़ल आइटम्स लेते हैं वो हम यूज़ करते हैं और फिर हम उसको वहीं फेंक देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे डिस्पोज़ल आइटम्स नहीं यूज़ करें जिसकी वजह से पॉल्यूशन होती है। ओके, और हम वो चीज़ें यूज़ करें जिसकी हमें ज़रूरत है, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज़ रीयूज़. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी. Keep using the same things as many times as we can. Suggestion: use old jars and pots to store things. Use waste paper to make notes and then send it to recycling center. Make compost with vegetable waste and garden waste. Use rechargeable batteries. Donate old equipment to charities or other organization. बेटा, हमें क्या चाहिए? हमें चीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए। जो हमारे घर में ओल्ड थिंग्स पड़ी हैं हमें क्या चाहिए कि उनका रीयूज़ करना चाहिए। और हमें उसी सेम थिंग्स को, जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, ओल्ड चीज़ें हमारे घर में बहुत सी ओल्ड चीज़ें पड़ी होती हैं, तो हमें क्या चाहिए? उसी सेम चीज़ को न्यू करके यूज़ करना चाहिए। जैसे कि ओल्ड जार्स हैं, पोट्स वगैरह होते हैं, वो हमारे घर में बहुत से पड़े होते हैं, जार्स पड़े होते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हमें उन जार्स को, पॉट्स को, जो हमारे घर में वेस्ट पेपर्स पड़े होते हैं उनसे डेकोरेट करके और वो जार्स अपने घर में रखें और उसको हम बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो रिचार्जेबल बैटरीज़ होती हैं हमें क्या चाहिए? हमें उन्हें भी यूज़ करना चाहिए। और हमारे घर में जो ओल्ड इक्विपमेंट हैं जो हमारे यूज़ में नहीं हैं, जो हमारे घर में वैसे ही पड़े हुए हैं, हमें क्या चाहिए? हमें उनको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर देना चाहिए। ओके, हमें वो अपने घर में नहीं रखने चाहिए। जो हमारे इस्तेमाल में चीज़ें हैं वही हमें अपने घर में रखनी चाहिए, जो हमारे यूज़ में नहीं हैं हमें चाहिए कि हम वो चीज़ें डोनेट कर दें। ओके, dear students, next is recycle. Find new things to use old things. Suggestion: find out about recycling and recycle as much as possible. Buy products made from recycled items. Buy items made of recycled materials such as products in glass jars rather than
नॉन रिसाइकेबल मटेरियल्स। डियर स्टूडेंट्स, रिसाइकिल हम कैसे करेंगे? हमें क्या चाहिए? हमें फाइंड करना चाहिए कि कौन से न्यू वेज़ हैं जिसे हम ओल्ड थिंग्स को यूज़ करके न्यू बना सकते हैं। ओके, हमें ट्राई करना चाहिए, हमें फाइंड करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसे हम ओल्ड थिंग्स को डिफरेंट वेज़ में न्यू बना सकते हैं। इसकी सजेशन क्या है? अगर आप रिसाइकलिंग और रिसाइकिल करना चाहते हैं, फाइंड आउट अबाउट रिसाइकलिंग एंड एज मच एज पॉसिबल, हमें क्या चाहिए कि हमें रिसाइकिल आइटम्स ज़्यादा ख़रीदने चाहिए। ओके, एज़ जो नॉन रिसाइकेबल मटेरियल होते हैं हमें वो नहीं लेने चाहिए ज़्यादा। हमें कौन से मटेरियल लेने चाहिए? जो रिसाइकिल्ड होते हैं। ओके, जो दोबारा से यूज़ हुए हुए होते हैं, जैसे कि ग्लास जार्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टर्न टू योर होमवर्क। बेटा आज का आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है? सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1 and 2 ऑन बुक पेज नंबर 83। बेटा आपको एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 सॉल्व करनी है बुक पेज नंबर 83 पे। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है? रिसाइकिल यूज्ड पेपर बैग्स बाय मेकिंग एनिमल पपेट्स विद देम, एंड सेकंड इज रिसाइकिल एन एम्प्टी जार एज वेस्ट और अ पेंसिल होल्डर। बेटा आपको क्या करना है? आपके घर में बहुत से पेपर्स पड़े होंगे, आपको क्या करना है? उनके उस पेपर के बैग्स बनाने हैं, एनिमल पपेट बनाने हैं उसके ऊपर। ओके, और आपके घर में बहुत से जार्स पड़े होंगे, आपको क्या करना है? उस जार्स को डेकोरेट करना है और उसमें बहुत सी जैसे आप चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि आप पेंसिल रख सकते हैं और भी अपनी बहुत सी चीज़ें रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी विल बी कंटिन्यू आवर नेक्स्ट क्लास टुमारो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।